रात का बज रहा है 3 और लाइट नहीं हमारे घर पर। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ, बस एक बत्ती जल रही, वो भी इन्वर्टर कब डाउन हो जाए पता नहीं। ये देखें लाइट नहीं है, मैं बोर्ड पर भी दिखा रही हूँ कि उस पर भी लाइट नहीं आ रहा है। और लाइट का इंतज़ार करते करते मुझे लग गया था भूख, तो मैंने खाया ये केक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल रात से हमारे घर पर लाइट नहीं था और ये है सुबह का आलम। सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है, जो कि अब तक लाइट नहीं आया था। कहीं पर ऐसा सुनने में आया कि कहीं पर पोल गिर गया, पर किस जगह पर गिर गया मुझे ये नहीं याद आ रहा। और यहाँ बच्चियों को भी नींद नहीं आ रहा था और सुबह भी हो चुका था, अच्छा खासा 6 बज रहा था। तो ये दोनों भी चली घूमने अपने बाबा के साथ और मैं भी लग गई थी काम पर। और काम ख़त्म होने के साथ साथ मैंने फटाक से मेहंदी भी मिला लिया, जो कि मैंने रात ही भिगो कर रख दिया था। इसे अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद मैंने इसे अपने बालों पर लगा लिया। और इसे इस तरह से करते हुए मैं ये सोची काश चॉकलेट होता, चॉकलेट का गनाश होता। और इसे लगा लेने के बाद मैंने फटाफट से नाश्ता कर लिया। और यहाँ रुमैशा एक काउंट सो कर उठ गई थी, सुनैशा फिर से सो ही रही थी अब तक। साथ ही आ गए थे डिलीवरी वाले भैया, जो कि मुझे देकर गए थे मेरा पार्सल। और पार्सल पर था ये खादी नेचुरल का शैम्पू। और फिर उसके कुछ देर के बाद तौसीफ़ आ गए थे घर और ये लेकर आए थे ब्लिंकिट से सामान। तो मैंने कहा ब्लिंकिट का क्या सामान, तो जब मैंने अंदर देखा तो ये था सब्ज़ी। और सब्ज़ी पर था भिंडी और था बेल। ये बेल इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वुड एप्पल, मे बी आई एम राइट। हाँ, वुड एप्पल समथिंग कुछ ऐसी बोलते हैं। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी वगैरह सारा चीज़ बनाया, खाना वाना बनाया। उसके बाद मैं चली गई थी सुनैशा के स्कूल, मतलब अभी हुआ नहीं है, उस पर एडमिशन कराने के लिए हम जा रहे थे। देखना था ये कि स्कूल कैसा है, वहाँ का सारा चीज़। तो हम दोनों बच्चों के साथ अपने घर से निकल कर पहुँच जाते हैं स्कूल के लिए। और ये है स्कूल जो अभी नया ओपनिंग हुआ है, फलाह इंग्लिश स्कूल, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने कहा चलो एक बार विज़िट करते हैं। और वहाँ जाकर सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेने के बाद मैंने फटाफट से फॉर्म ले लिया और लेकर मैं आ गई घर की तरफ। और घर आकर जो तौसीफ़ लेकर आए थे बेल, मैंने फटाफट से उसे निकाला, फोड़ा और कूचा मसला। उसके बाद मैंने उसका बना दिया था यम्मी यम्मी सा शरबत। और ये शरबत इतना रिफ़्रेशिंग और रूह को सुकून देने वाला होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता है वैसे आप लोग कमेंट करोगे नहीं, सारे बस आते हैं मेरी वीडियो देखते हैं। अभी आजकल तो व्यूज़ बहुत कम हो गए, आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, बहुत व्यूज़ कम हो गए और कमेंट भी मुझे बिल्कुल नहीं आता आप लोग की तरफ से। खैर काफ़ी मुद्दतों के बाद हमारे घर पे वापस से लाइट आई थी और इसे देखकर हम इतने खुश हुए थे कि बस क्या ही कहे। और मैंने फटाफट से भागते हैं मशीन लगाया और मशीन पर सारे कपड़े चलाए। पर मुझे कहाँ पता था कि मेरी खुशी बस कुछ ही देर की है। ये देखिए कितनी तेज़ तूफान आ गई फिर से, और फिर से वापस लाइट कट गया था हमारा और साथ में मेरा भी। Emotional, damn it! और इस सुहाने मौसम के साथ मैंने भी अपना ढाबा कर लिया है चालू। सबसे पहले मैं यहाँ दूध खौला दे रही हूँ, क्योंकि इन दोनों के फटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कप मैंने ले लिया है बोल, और ये है बेसन, उप्स सॉरी ये उल्टा है। इसका मैं बनाऊँगी अब पकौड़ा। तो सिर्फ काट रहे हैं यहाँ प्याज और बच्चियाँ यहाँ देख रही है कार्टून। और जिस बात कर रहा था यहाँ वही वह, ये जो बरमाशों के लिए दूध लेती हूँ ये फट गया है। मैं इसे बिल्कुल ही खड़ाना भूल गई थी दोबारा से, हालांकि मैंने बीच बीच में गर्म किया था पर ये फिर भी फट गया, पता नहीं क्यों। और ये जो पैकेट दूध है ये अभी तक स्टेक किया हुआ है। यहाँ मैंने डाल दिया है इंग्रेडिएंट, ओह माय गॉड टू मच हल्दी, तो मैं यहाँ पर मिला लूँगी। मेरी वॉइस को आप करें इग्नोर, क्योंकि मैंने वो बस एक फ़न के लिए उस टाइम रिकॉर्ड करते हुए मैंने बोल दिया था। और जब मैंने अभी एडिट करते हुए उसे सुना तो मुझे वो थोड़ा फ़नी वे में लगा, तो मैंने उस पर वॉइस ओवर नहीं किया, उसे वैसे ही छोड़ दिया। टड़ा! और ये था हमारे कपाली का हाल, जहाँ पर छाया हुआ था चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। हे नेताओं कहाँ हो तुम, और क्या बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।